अंजलि की आंखों में सपने पले बड़े नाजुक थे। प्रेम के गीत उसके होठों पर मधुर संगीत की तरह बहते रहते। ऐसे में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजनबी के प्रेम में पढ़ना उसके लिए किसी संगीतमय उपन्यास से कम नहीं था। ये दोनों ने साथ में हाथ बढ़ाया, किताब पर उंगलियों का स्पर्श महसूस सी मुलाकात बेंच पर बातों में बदल गई। अंजलि एक कहानीकार थी और करण उसकी कहानियों में उसका पहला पाठक। एक दिन अंजलि ने करण को अपनी सबसे खास कहानी सुनाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की थी जो अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा में थी। कहानी सुनकर करण की आंखों में जो भाव उमड़े, उसने अंजलि के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ। समय का कारवां चला और दोनों के बीच की दोस्ती प्रेम में परिणत हुई। अंजलि और करण ने एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य पढ़ लिया। बागों में साथ चलने, चांदनी रात में सितारों के नीचे बातें करने और प्राचीन किलों को देखने जैसी सरल चीजों में वे असीम खुशियां पाते। उनके प्यार की मिठास समय के साथ और भी गहरी होती गई। अंततः अंजलि ने करण से कहा, क्या तुम मेरे सपनों का राजकुमार हो? जैसे छेड़ दिया। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे सपने मुझे चुनते हैं तो हाँ, मैं वही हूं। उस दिन से वे अटूट प्रेम की एक अनूठी परिभाषा बन गए। उनका प्रेम संगीतमय हो गया, जिनके हर स्वर में आत्मीयता और विश्वास की धुन थी। अंजलि और करण का प्रेम संसार के सब बंधनों से परे था। जब भी वे साथ होते, उनके चारों ओर का माहौल ही बदल जाता। चाहे वे बातें कर रहे हों या एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे हों, उनका प्यार अनकही भाषा में बातें करता। करण अंजलि को हर रोज एक नया सरप्राइज देने की सोचता। कभी वह उसके लिए गिटार बजाता तो कभी उसकी पसंदीदा किताब से प्यारे अनशन को चुपके से उसके बैग में रख देता। अंजलि भी करण के लिए अनोखे उपहार बनाती। वह उसके लिए खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थी, जिनमें वे दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में घिरे होते। जब भी शहर में बारिश होती, वे दोनों चुपचाप किसी छतरी के नीचे खड़े होते और प्रकृति के इस खेल को निहारते। कभी कभी वे बारिश में भीगने की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते और अपने प्रेम को बारिश की बूंदों के साथ मिला देते। वक्त के साथ करण और अंजलि की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब कभी करण के सपने धुंधले पड़ते, अंजलि का विश्वास उसे नई ऊर्जा से भर देता। और जब कभी अंजलि मायूस होती, करण का हास्य उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, फिर भी उनकी आंखें सब कह देती। करण अंजलि के लिए वह आदमी था जो उसके सपनों में आता था, और अंजलि करण के लिए वह संगीनी थी जो उसकी हर धड़कन में बसी होती थी। करण ने टेबल के नीचे से एक छोटा सा वृंदावन निकाला, जिसमें एक